गीता कोचिंग की इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत के इतिहास, मध्य भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में जहाँ पर से क्वेश्चन आता है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन आता है। हर व्यापम और पीएससी के परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आता है। कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में ये खत्म हो जाए ये टॉपिक। बौद्ध धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे बौद्ध धर्म में सामान्य परिचय पढ़ना है। बौद्ध धर्म का हमें सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय के बाद बौद्ध धर्म में साहित्य पढ़ना है। बौद्ध धर्म का साहित्य। साहित्य के बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना। इसके बाद हमको पढ़ना है प्रमुख संगति। प्रमुख संगति, बौद्ध धर्म से संबंधित संगति हुआ है तो प्रमुख संगति पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है शिक्षा। शिक्षा को पढ़ना है, बुद्ध धर्म में शिक्षा। बौद्ध धर्म बाद में शाखाओं में बढ़ गया तो इसकी शाखाएं पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म जितना स्पीड से आगे बढ़ा फिर बौद्ध धर्म का पतन हुआ। वर्तमान में बौद्ध धर्म की वास्तविक स्थिति क्या है उसको भी हमको देखना है। वास्तविक स्थिति को भी हमको देखना है। हम ये 8 टॉपिक से बौद्ध धर्म को पूरा खत्म करेंगे। सामान्य परिचय में पहले देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सामान्य परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 663 ईसा पूर्व में हुआ है। जन्म को देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। स्थान कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल के तराई में स्थित है। 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हुआ है। गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 वर्ष में, इसका मतलब 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है। कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। ज्ञान प्राप्ति हुआ है बोध गया में। मृत्यु कहाँ हुआ है? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ है? बोध गया में हुआ है। पहले साधारण मनुष्य से ये ज्ञानी कैसे बने, कौन से स्थान में ज्ञान प्राप्ति हुआ, ये एग्जाम में आता है तो बोध गया बिहार में है ये। उसके बाद उपदेश देना शुरू किए लोगों को। प्रथम उपदेश एग्जाम में आता है। कई उपदेश दिए हैं पर प्रथम उपदेश सारनाथ स्थित मृगदाव, ऋषिपत्तनम कहा जाता है इसको, ऋषिपत्तनम। सारनाथ स्थित मृगदाव ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। दूसरा, संगति के बारे में एग्जाम में आएगा। सर्वाधिक बौद्ध संगति, सर्वाधिक बौद्ध संगति। संगति मतलब उपदेश होता है, सम्मेलन, संगति। सर्वाधिक बौद्ध संगति श्रावस्ती
कहाँ दिए हैं सर्वाधिक बौद्ध संगति? श्रावस्ती। ये फेमस किस लिए है? अंगुलीमाल डाकू प्रभावित हुए थे। कई डाकू इनके उपदेश को सुन के मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। अंगुलीमाल डाकू प्रभावित हुए थे। अंतिम उपदेश, गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ हुआ? एग्जाम में आता है। अंतिम उपदेश कुशीनारा। अंतिम उपदेश कुशीनारा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ, ऋषिपत्तनम। सर्वाधिक बौद्ध संगति श्रावस्ती। अंतिम उपदेश कुशीनारा। बौद्ध का जन्म सांक्य कुल में हुआ। महात्मा बुद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना। हम महात्मा बुद्ध के जन्म, निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, ये सब उनकी जीवन का महत्वपूर्ण घटना है। उसको अलग अलग चिन्ह प्रतीक के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ऐसा पूछता है कि घटना और प्रतीक चिन्ह, घटना और प्रतीक चिन्ह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। घटना जन्म, गौतम बुद्ध से संबंधित घटना क्या है? उनकी जन्म। जन्म को कमल या साढ़ के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। कमल या साढ़। गृह त्याग को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? गृह त्याग से। गृह त्याग अश्व। गृह त्याग को किससे क्या प्रतीक है? अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। गौतम बुद्ध से के गृह त्याग को अश्व का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनको। ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष या पीपल की पत्ती, पीपल पत्ती। पीपल पत्ती ज्ञान प्राप्ति का संकेत है। निर्वाण, निर्वाण पद चिन्ह। पद चिन्ह जो है पैर का निशान, उसको निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। मृत्यु, मृत्यु स्तूप, मृत्यु को स्तूप कहा जाता है। यौवन, यौवन को हाथी का प्रतीक माना गया है। गर्भ में आना, गर्भ में आना शेर का प्रतीक है। शेर का प्रतीक गर्भ में आना। गौतम बुद्ध का गर्भ में आना शेर का प्रतीक है। समृद्धि, समृद्धि घोड़ा। समृद्धि का प्रतीक घोड़ा है। निर्वाण का पद चिन्ह पैर का निशान। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध के जीवन में जितनी घटनाएं हैं उनको अलग अलग प्रतीक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके उपनाम। गृह त्याग, जैसे गृह त्याग, गृह त्याग तो किससे नाम माना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण से क्या समझते हो? अगर एग्जाम में आए तो बोलना गौतम बुद्ध का
गृह त्याग, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति, ये क्या है, उपनाम है ना। ज्ञान प्राप्ति का एक और नाम क्या है, संबोधि या निर्वाण। संबोधि या निर्वाण। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण, मृत्यु महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये सब सामान्य परिचय हैं। हम गौतम बौद्ध धर्म के बारे में सामान्य परिचय को पढ़ रहे हैं। यहां पर से क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध के माता का नाम, महामाया, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन। एग्जाम में उनके मौसी का नाम क्या है, आया है कई बार। मौसी का नाम प्रजापति या गौतमी, जिन्होंने इनको पाला, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल। नोट करके लिखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हाल ही में एग्जाम में आया था। बुद्ध गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम, बुद्ध गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम, बुद्ध गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम गए। अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम गए। नोट करके फिर दूसरी बात लिखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से क्वेश्चन आता है और दोनों में कंफ्यूजन है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण, लेकिन जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है अगर एग्जाम में आए तो जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया है, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। बुद्ध की अस्थियों को 8 स्थान पर रखा गया है, बुद्ध की अस्थियों को 8 स्थान पर रखा गया है जहां स्तूप बनाया गया। बुद्ध के अस्थियों को 8 स्थान पर रखा गया जहां स्तूप बनाया गया। इसमें से एक सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, अशोक के कार्यकाल में बना है ये सांची का स्तूप। साइड हेडिंग लिखिए, बौद्ध धर्म के
प्रमुख संगति। चार संगति के बारे में हमको देखना है। कॉलम बना लीजिए। संगति, स्थान, वर्ष, शासक, अध्यक्ष। और इससे संबंधित विशेष बातें। बौद्ध धर्म के चार संगति के बारे में हमको देखना है। पहला, संगति, स्थान, वर्ष, शासक, अध्यक्ष और विशेष बातें। प्रथम संगति जब हुआ, प्रथम संगति जब हुआ, उस वहां का स्थान राजगृह। प्रथम संगति का स्थान क्या है? राजगृह। राजगृह कहां? बिहार। वर्ष 483 ईसा पूर्व। BC। उस समय शासक था अजात शत्रु। ये हर्यक वंश के हैं, कल पिछले वीडियो में बताया था। पितृहंता वंश, हर्यक वंश, अजात शत्रु, बिंदुसार के हत्या के बाद अजात शत्रु शासक बना। अध्यक्ष, उस समय जब संगति हुआ, प्रथम संगति, तो संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। विशेष बातें, इस संगति में विशेष बातें हैं। दो ग्रंथ की रचना हुई है, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक ग्रंथ की रचना हुई है। दूसरी संगति हमको देखना है। दूसरी संगति, बौद्ध धर्म की जब दूसरी संगति हुई, स्थान वैशाली। स्थान कहां है? वैशाली। वर्ष है 383 BC। 383 BC। शासक है काला शोक। ये शिशुनाग वंश का है। शिशुनाग वंश का शासक है काला शोक। अध्यक्ष है शबक मीर। दूसरी संगति में विशेष बातें हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का क्या हो गया? विभाजन हो गया। दो भागों में विभाजन हुआ। पहला का नाम है स्थिरवादी और दूसरे का नाम है महासांधिक। महासांधिक। तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति। स्थान है पाटलिपुत्र। स्थान है पाटलिपुत्र। वर्ष है 251 BC। 251 BC। शासक था अशोक। कौन शासक था? अशोक। उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस शासक था, अध्यक्ष था उस संगति का। इसमें विशेष बातें हैं। अभिधम पिटक का संकलन।
अभिधम पिटक का संकलन एवं संघ भेद रोकने उपाय, एवं संघ भेद रोकने उपाय। तीसरी बौद्ध संगति का विशेष बातें हैं अभिधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद रोकने उपाय। चौथा संगीति का स्थान है कुंडल वन कश्मीर। कुंडल वन कश्मीर वर्ष प्रथम शताब्दी शासक कनिष्क, कुषाण वंश का था ये, कुषाण वंश का शासक कनिष्क। अध्यक्ष था वसुमित्र। चौथा संगति का विशेष बातें हैं, दो विशेष बातें हैं चौथी संगति का। पहला विशेष बात है विभाषा शास्त्र की रचना। दूसरी विशेष बातें हैं विभाजन, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। एग्जाम में कई बार पीएससी मेंस में या प्री में, व्यापम में हीनयान और महायान में अंतर आया है। हीनयान क्या है और महायान क्या है उसके बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया चौथी बौद्ध संगति में। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। इसमें अंतर देखना, प्रमुख अंतर जो है हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर देखते हैं। पहला, हीनयान में लिखना रूढ़िवादी परंपरा अपरिवर्तनवाद। ये लोग किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं चाहने वाले लोगों का एक शाखा बन गया जिसका नाम है हीनयान, रूढ़िवादी परंपरा अपरिवर्तनवाद। महायान समय के साथ परिवर्तन स्वीकार करते थे, समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करते थे। दूसरा, हीनयान में लिखना प्रतीक या पूजा। हीनयान का प्रतीक या पवित्र किसे समझते थे? हीनयान प्रतीक, पूजा, घोड़ा, चक्र, स्तूप, कमल, चार चीज को पवित्र प्रतीक मानते थे, उनकी पूजा करते थे। घोड़ा का, चक्र का, स्तूप और कमल। महायान वाले इसे पवित्र समझते थे और पूजा करते थे। मूर्ति पूजा प्रारंभ। महायान मूर्ति पूजा प्रारंभ। हीनयान में लिखना तीसरा बात है बुद्ध को सन्यासी माने। हीनयान वाले बुद्ध को सन्यासी माने और महायान वाले बुद्ध को भगवान माने। महायान वाले बुद्ध को भगवान माने। चौथा लिखना हीनयान में पुनर्जन्म नहीं मानते थे। हीनयान वाले पुनर्जन्म नहीं मानते, विश्वास नहीं रखते थे पुनर्जन्म में। लेकिन महायान वाले पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। हीनयान में पांचवा बातें लिखना व्यक्ति अपने मुक्ति का बात करता था। व्यक्ति अपने मुक्ति का बात करता था। महायान में लिखना व्यक्ति
सबके मुक्ति का बात करता था, सबके मुक्ति का बात करते थे। महायान वाले सबके मुक्ति का बात करते थे। हीनयान में लिखना, इनकी भाषा पाली। महायान वाले कौन से भाषा अपनाए? भाषा संस्कृत। सबका अच्छा नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम के समय नोट्स ही काम आता है। सारे वीडियो को आप एग्जाम के समय नहीं देख सकते, तो पेन कापी लेकर वीडियो देखते देखते पूरा नोट्स बनाइए, याद रखने की कोशिश कीजिए। भाषा पाली, महायान का भाषा संस्कृत। हीनयान में लिखिए 7वां बातें। हीनयान में वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान के संप्रदाय हैं। महायान में लिखना शून्यवाद, माध्यमिक, विज्ञानवाद, योगाचार महायान के संप्रदाय थे। शून्यवाद, माध्यमिक, विज्ञानवाद, योगाचार महायान के संप्रदाय थे। महायान संस्कृत भाषा के थे, परंतु महायान में अपवाद स्वरूप एक पुस्तक है नीलिंद पन्हु, पाली भाषा में है। इस पुस्तक में नागशन विद्वान एवं मिनांडर का वार्ता का उल्लेख है। महायान संस्कृत भाषा के थे, परंतु एक अपवाद स्वरूप महायान से संबंधित पुस्तक है मिलिंद पन्हु, जो पाली भाषा में है। इस पुस्तक में नागशन विद्वान है और मिनांडर का वार्ता है। महायान से टूटकर ब्रजयान बन गया। ब्रजयान जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है। महायान से टूटकर ब्रजयान बन गया। ब्रजयान जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है। यह पाल वंश के समय था। गोपाल राजा का धर्म ब्रजयान था। पाल वंश के समय गोपाल राजा का धर्म ब्रजयान था। बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीय केंद्र तिब्बत है। बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीय केंद्र तिब्बत। बौद्ध धर्म संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पाल वंश के प्रतापी राजा, पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल, पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ब्रजयान में तारा देवी की पूजा होती है। जगराता की देवी कौन है? तारा देवी। ब्रजयान में तारा देवी की पूजा होती है। जगराता की देवी तारा देवी है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म इतना महान हुआ है। बौद्ध धर्म में 4 सत्य का उल्लेख है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से आर्य सत्य है एग्जाम में आता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख है। दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। कोई भी दुख होता है उस दुख का कारण होता है, बिना कारण का दुख नहीं होता है। दुख का निदान है। हर दुख का क्या है?
निदान है। दुख का निदान है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, सभी दुख दूर करने के लिए उपाय होता है। बौद्ध धर्म में सभी दुख को दूर करने का उपाय बताए गए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक, अगर आप ये 8 मार्ग में चलते हैं तो किसी भी प्रकार का दुख आपको नहीं मिलेगा। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण, दुख का निदान और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म में 4 अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, जिसमें से 8 को हम लोग देखेंगे। अपने कॉपी में लिख लीजिए। पहला, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य। चौथा है सम्यक कर्मांत। पांचवा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका। छठवा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। 4 प्रकार के आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख के कारण है, दुख का निदान है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग है। अगर 8 मार्ग में आप चलते हैं किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, लिमिटेशन है ना, अगर हमारा दृष्टि में हम कंट्रोल करते हैं, संकल्प में हम नियंत्रित करते हैं, वाक्य में नियंत्रण करते हैं, कर्मांत में, आजीविका में, व्यायाम में और स्मृति में और समाधि में, तो किसी भी प्रकार का तकलीफ जीवन में नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म में 10 शील हैं, 4 आर्य सत्य हैं, 8 मार्ग हैं और बौद्ध धर्म में 10 शील हैं। बौद्ध धर्म में 10 शील हैं। बौद्ध धर्म में 10 शील हैं, अर्थात 10 अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया गया है। बौद्ध धर्म में 10 शील हैं, अर्थात 10 अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया गया है। नैतिक जीवन अगर जीना है, सात्विक जीवन जीना है, तो 10 शील का पालन करना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं को 10 शील का पालन अनिवार्य होता है एवं बौद्ध धर्म के उपासक को कम से कम 5 शील का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। 10 शील का पालन करना अगर कठिन काम है तो बौद्ध भिक्षुओं को 10 शील का पालन करना है। जो बौद्ध साधु संत होते हैं उनको 10 शील का पालन करना है। लेकिन जो बौद्ध के उपासक हैं, साधु संत तो नहीं लेकिन साधारण उपासक अगर बनना है तो भी 5 शील का कम से कम पालन करना अनिवार्य है। बौद्ध धर्म से संबंधित और क्वेश्चन आता है, नागार्जुन को पूछा एग्जाम में कई बार। नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षुक थे। नागार्जुन कौन है? बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने प्रथम शताब्दी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों को चीनी भाषा में अनुवाद किया। नागार्जुन एक विद्वान है, बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने प्रथम शताब्दी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों को चीनी भाषा में अनुवाद किया।
नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक कारिका। एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में बार बार, मैत्रेय या मैत्रेयनाथ, मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ये कौन है? विज्ञानवाद या योगाचार। महायान में आपने देखा है कि ये विज्ञानवाद और योगाचार से प्रेरित थे। विज्ञानवाद योगाचार के संस्थापक 3री शताब्दी में मैत्रेय या मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद योगाचार के संस्थापक हैं 3री शताब्दी में। अब साइड हेडिंग लिखिए, बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति। बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति। बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, नेपाल में प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित एक और बात लिखना, बौद्ध धर्म प्रतिवर्ष पर्वन समारोह मनाते हैं। पर्वन समारोह मनाते हैं जिसमें अपने पापों का प्रायश्चित भिक्षुक करते हैं। वर्षा ऋतु में एक बौद्ध धर्म में समारोह होता है, पर्वन समारोह, जिसमें बौद्ध धर्म के भिक्षुक अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। ये वर्षा ऋतु में होता है। तीसरी बातें लिखना बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। भारत में बौद्ध धर्म वालों को अल्पसंख्यक में रखा गया है। भारत में कुल 6 धर्म वाले अल्पसंख्यक हैं, उसमें से एक बौद्ध धर्म वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में उल्लेख है इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। विश्व भर में लगभग 38 करोड़ अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने हैं? लगभग 38 करोड़ अनुयायी हैं। धार्मिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के तहत बौद्ध धर्म को अपनाते हैं या कोई भी धर्म को अपनाने का अधिकार 25 से 28 तक है। बौद्ध धर्म से संबंधित इतने बातें आप याद रखिए। बौद्ध धर्म से संबंधित अगर पीएससी व्यापम में कोई क्वेश्चन आता है तो इतने में से आ सकता है। अगला टॉपिक हमारा जैन धर्म रहेगा। बौद्ध धर्म का जन्म से याद रखना है। कितने वर्ष के आयु में वो गृह त्याग किए? 35 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए और 42 वर्ष की आयु तक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आता है। जैन धर्म को भी हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे बौद्ध धर्म को पढ़ा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो आप लोग इतना फैक्ट कंटेंट को याद रखिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और हमारे इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। फिर हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में क्लासेस अवेलेबल है।